वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। चलें जी, शुरू करते हैं। कुल कह दीजिए, पढ़िए। कह दीजिए या अय्युहा ए काफिरो। काफिरून काफिर काफिरों हाँ। ला आबुदू, नहीं मैं ला इबादत करता। ला आबुदू नहीं मैं इबादत करता माँ हाँ, जिस जिसकी ताबुदून तुम इबादत ताबुदू करते हो। तुम इबादत करते हो वला और ना तुम आबिदून इबादत करने वाले हो माँ जिसकी आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ठीक है, बाकी लोगों ने भी रिवाइज कर लिया। बिलाल, इंतला, आप लोग जी। अपना कैमरा ऑन करें। बिलाल जी, आप बगैर देखे सुना दें मुझे अयान। कुल कह दीजिए या अय्युहा के कह दीजिए कि काफिरों के या अय्युहा के नहीं, या युहा है। या अय्युहा ए काफिरों काफिरों ला मैं आबुदू इबादत करता हूँ माँ इसके ताबुदून जिसकी। इबादत क्या कह रही हैं आप? माँ जिसके नहीं, जिसकी। माँ जिसकी ताबुदून इबादत करते हो ठीक है, आगे वाला। भला और हम्म। और और ला क्या है का तो माना? ला का माना? भला भला का माना मैं नहीं नहीं, ला का माना है नहीं। वला और नहीं। ला नहीं अंतुम और तुम और आबिदून क्यों लगा रहे हैं आप? और तो यहाँ पर है ना, वाव क्या और है? और ला नहीं, तो वला और नहीं। अंतुम या तुम। भला नहीं तुम अंतुम तुम आबिदून इबादत करते हो माँ आबुद बेटा, आप भी दूना का मैंने कहा था ना कि फाइलूना के वजन पे, फाइल के वजन पे। तो फाइल का माना होता है काम करने वाला। तो अबदा में क्या काम हो रहा है? अबदा के लफ्ज में क्या काम है? इबादत हो रही है। हाँ, तो इबादत और फिर करने वाला लगा दो। तो इबादत करने वाले। इबादत करने वाले माँ आबुद अ, इबादत करता हूँ नहीं नहीं, माँ का माना ऊपर पड़ा ना, जिसकी। जिसकी मैं इबादत करता हूँ आबुदू, मैं इबादत कर। आबुद इबादत करता हूँ। ठीक है, तलहा आप सुनाए। अ, कुल कह दीजिए या अय्युहा ए अल काफिरून काफिरों ला नहीं आबुदू मैं इबादत करता माँ जिसकी ताबुदून तुम इबादत करते हो वाह और ला नहीं तुम आबिदूना इबादत करने वाले माँ जिसकी आबुदू मैं इबादत करता हूँ अब जिसकी मैं इबादत करने वाला हूँ नहीं नहीं, पहले वाह से ही पढ़ा और था आपने। माँ जिसकी आबुदू में आबुद इबादत करता हूँ। इबादत करता हूँ वाह और ला नहीं अना मैं आबिदुन नहीं, ये तो मैंने इबादत नहीं करने। पढ़ाया था, बस 3 ही आयतें पढ़ाई थी मैंने। चल, मैंने चार कर ली। चले, 3 है ना, 3 3 पे करते। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि आबिदूना जो है वो फाइलूना के वजन पे है। और फाइलूना यानी फाइल से, है ना। फाइल, फाइलुन अरबी जबान में होता है फाइलुन। तो फाइलुन इसके वजन पे अगर आप सीन, जीम और दाल इसको लें, तो फाइलुन के वजन पे इसका फाइल क्या बनेगा? इस फेल का, सजदा का साजी। सा ठीक है। साजिदुन ऐसे ही नसारा का क्या बनेगा, बताओ? नासरुन नहीं, इसी तरह बनाओ ना, एक अलिफ ऐड करके। नून के साथ एक एक अली अलिफ। ना हाँ। सिरुम सिदुन नासिदुन हाँ, नासिर, शाबाश। इसी तरह कतबा में। कतबा का कातिबुन हाँ, कातिब शाबाश, कातिबुन। और अ, कफरा में।
कफर में काफिर। हाँ काफिरुन, शाबाश। इसी तरह सलामा में, यानी सलामती वाला, सलामा। सलामुन। नहीं। सलामी नहीं। सालिमुन। हाँ सालिमुन यानी सालिम। मुर्गे मुसल्लम बनाते हैं, सालिम मुकम्मल। और इसी तरह हसबा, हसबा यानी हिसाब लेने वाला। हिसाब लेने वाला क्या बनेगा? हसबन। हासिबुन। हाँ। हासिबन। हसबन। नहीं बेटा, इसी सेम उस पे बनाओ ना, हासिबुन। हासिबुन। सही है ना? इसी तरह लफ्ज है फतह। तो बताओ। फताहुन। फातिहुन। फतहुन। इस दाई पे रखो इसको, फे की, हा की जगह फे को रखो। फातिहुन। फातिहुन। हाँ, फातिहुन, शाबाश। इसी तरह लास्ट है समिया से, सीन मी माई। साम्युन। हाँ सामे, हम उर्दू में बोलते हैं ना सामियुन, यानी सुनने वाला। सही। तो इस तरह अबादा से क्या बना? आबिदुन। आबिदुन। ज्यादा हो जाएंगे तो ऊना की साउंड लगा दे, साजिदूना, तो यानी बहुत सारा इसे सजदे पढ़ेंगे करने आबिदुन के आबिदुन। वाले। ये रहा ना आबिदुन। अच्छा। तो और इसमें वाव नून लगा दो तो जमा बन जाएगा, नासिरूना यानी मदद करने वाले। अभी क्या मीनिंग बन रहा है इसका? नासिरुन खाली होगा तो मदद करने वाला, और दो वाव नून भी लग जाएगा तो मदद करने नासिरूना वाले। मदद करने वाले, कातिबूना लिखने वाले, काफिरूना, ये देखो काफिर। काफिर इसी रूट वर्ड पे है, काफिरून, काफिरूना ज्यादा, कुफर करने वाले। सालिमुन के बाद सालिमूना यानी सलामत रहने वाले। हासिबूना हिसाब लेने वाले। फातिहूना फतह करने वाले। सामिऊना सुनने वाले। सही है, समझ आ रही बात? हाँ जी। चले आगे देखते हैं इसको। वला और ना, अना, अना का माना क्या होता है? पूरे कुरान में अना जो है ना, इसका अलिफ नहीं पढ़ा जाता। अलिफ कहाँ है इसका? ये वाला कि ये वाला? अलिफ कौन सा, वो अलिफ वाला। पहले वाला कि बाद वाला? पहले वाला। मैंने आपको बताया था कि अलिफ या हमजा जिसके ऊपर कोई ना कोई हरकत लगी हुई हो वो हमजा ही कहलाएगा। जी। तो फिर ये हमजा, तो ये तो हमजा हुआ ना, है ना? ये हमजा हुआ ना, तो अलिफ कौन सा हुआ? जी। अलिफ नून के साथ जो नून ना। के वाला। नून के बाद ये वाला। हो गया। तो इसको ना जब तजवीज में पढ़ते हैं ना तो इसको पढ़ते हैं वला अना, वला अना, यानी कि नून का, नून सिर्फ जबर पढ़ते हैं। पूरे कुरान में जहां जहां अना लफ्ज आएगा इसको सिर्फ अना पढ़ेंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ऐसे। ठीक है? तो वला और ना, अना का माना होता है मैं, अना मैं। आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, देख ले, इबादत करने वाला। माँ जिसकी, ये ऊपर याद कर चुके हैं आप, माँ जिसकी। हाँ जिसकी। अब ये है अबद तुम, तो अबद का माना होता है इबादत और तुम का माना होता है। और इस फॉर्म में ये माजी में चला जाता है। ठीक है? अरबी में कुछ, अरबी में कुछ वर्ड ऐसे भी जो हम उर्दू में भी बोलते हैं, जैसे या तुम है तो उर्दू में भी तुम ही होता है। आप बद इबादत भी ऐसे ही होता है। हाँ इसलिए क्योंकि अरबी जबान डराइव्ड है ना, ओ सॉरी, उर्दू जबान डराइव्ड है अरबी से। बहुत ज्यादा लफ्ज हम अरबी के यूज करते हैं उर्दू। और इसी तरह फारसी के बहुत सारे लफ्ज हैं, इसी तरह संस्कृत के भी कुछ लफ्ज हैं, मतलब काफी सारी लश्करी जबान है ना, तो बहुत ज्यादा लफ्ज इसमें, ज्यादातर उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल, सॉरी अरबी के लफ्ज, इसीलिए हमारे हमें करीब तरीन है कि हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये कितनी अच्छी बात है ना, आप सोचिए अगर हम चाइनीज होते तो, हम्म। चाइनीज की जबान कितनी डिफरेंट है। इस तरह अगर हम कोई और लैंग्वेज बोलने वाले होते तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता है उसको कॉपी करना और पढ़ना। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें, तो मैं इसलिए कुरान जो अरबिक में होता है ये दूसरी जुबानों में भी होता है ना, चाइनीज में या किसी कोरियन में। तो है तो वो तो भी अरबी में ही अच्छा। पढ़ते वो अरबी में ही है। लेकिन उसका मीनिंग उसमें होता है दूसरी हाँ जुबान में। मीनिंग उनको उसमें होगा, लेकिन पढ़ना अरबी में ही इसका फजीलत है ना, इसीलिए तो अरबी हर कोई सीखेगा ना, सबको सीखनी है। अगर आपको कुरान की तिलावत करनी है तो उसको अरबी में ही करनी है।
तभी तो ये आराब लगाए गए हमारे लिए, ताकि अजमी, अरबी, अरबी के ऑपोजिट कौन होता है? तो अरबी ना हो उर्दू। तो कहते हैं आजमी। अच्छा। जो अरबी नहीं होते उनको आजमी कहते हैं। हम कौन हो गए? अजमी। अजमी। नॉन अरब्स को हम को अरबी जबान में आजमी कहा जाता है। तो वला और अना मैं आबिदुन, इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी, अबद तुम, अब तुम इबादत की। इबादत की इबादत। यानी माजी का सीगा इस्तेमाल, हम्म, यानी तुम अब तक जिसकी भी इबादत करते रहे हो, मैं उसकी इबादत नहीं करने वाला। अब जो करने वाला में जो कभी ना कभी क्रिश्चियंस होते हैं या जूस होते हैं वो दोस्त बन ही जाते हैं मुसलमानों के, लेकिन जो हिंदू काफिर होते हैं वो दोस्त नहीं ना बनाने चाहिए। बेटा जो जो इवन क्रिश्चियंस हैं, जो इवन और जो इवन मुशरिक हैं, चाहे हिंदू हैं, इनका इनके बारे में कुरान मजीद कहता है कि आप अपने दिली दोस्त मुसलमानों में ही बनाएं। एक अच्छा। मुस्लिम क्या मुराद है? कि जिसको आप सारे राज बताते हैं, अपनी हम्म। बातें कहते हैं, मेरा ये दिल चाहता है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। तो ये आपके कभी भी साथ कुरान मजीद कहता है कि आप इनमें अपने दिली दोस्त मत बनाए। सूरह आले इमरान में आता है, और वजह उसकी ये है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरे पीछे से कोई आवाज आ रही है, वो तलहा, आपकी आपकी आवाज बहुत आपकी कम आ तरफ से बहुत शोर आ रहा है, अपना म्यूट कर ले माइक। तो आप जो है क्या नाम है, आप जो है वो अपने अपने ही लोगों में जो है वो बनाएंगे दोस्त। दिली दोस्त का मतलब, अच्छा देखें, बहुत से लोग होते हैं बाहर मुल्क में रहते हैं, तो उनके हम्म। आसपास क्रिश्चियंस लोग भी रह रहे होते हैं, ज्यूज भी रह रहे होते हैं, और डिफरेंट लोग हिंदू रह रहे होते हैं। तो हम्म। सब आपस में मिक्स होके रहते हैं, पार्टीज में एक दूसरे के साथ दिवाली भी मना रहे हैं, तो क्रिसमस भी मना रहे हैं, सब कुछ मना रहे हैं। उससे क्या होता है? उससे आपको तो चलो पता है ना कि हम्म। हमारा ये त्योहार नहीं है, लेकिन हम्म। अगली जनरेशन और उसकी अगली जनरेशन तक क्या होगा कि सबको लगेगा कि ये सब सही है। हाँ जी। तो आप दूसरों के कल्चर को भी अपने अंदर ही मिक्स कर लोगे, जैसे हमारे तो साथ। मैं इससे, अगर हम दूसरे कल्चर मनाएंगे, जैसे आप वो कह रही हैं कि वो दिवाली में मनाते हैं, मतलब कि उनके साथ हाँ, चले, तो ये गुनाह है बहुत बड़ा। बिल्कुल। भाई देखो, अगर उनके जो फेस्टिवल्स है ना, उनके अंदर उनके रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स हम्म। के साथ साथ उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं। सिर्फ रिचुअल्स नहीं है। रिचुअल्स का मतलब होता है कि सिर्फ कल्चरल कोई नॉर्म है, जैसे कोई कल्चरल उपटन लगा रहे होते हैं या मेहंदी मना रहे होते हैं, तो सिर्फ कल्चर है। हम्म। लेकिन जो इनकी फेस्टिवल्स हैं, उसमें इनके हम्म। रिलीजियस नॉर्म्स हैं। जैसे ये जो दिवाली वगैरह मना रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि इस दिन जो है वो मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा फैला दिया था, पता नहीं कौन से इनका कोई, इसको बोलते हैं ये इनके कोई बुत ने। तो फिर हम चिराग जलाकर वो उस अंधेरे को खत्म करते हैं। और ये उस दिन पता नहीं अपने किसी एक बुत को जलाते भी हैं। उसका नाम पता हम्म। नहीं रावण है, पता नहीं कौन है, जो उसको जला देते हैं ये। तो ये, और फिर उसके बाद ये आग लगाते हैं एक जगह पे, और उसके गिर चक्कर भी लगाते हैं। हम्म। तो ये बाकायदा इनकी वो है। और फिर उसी उसी खुशी में फिर ये चीजें मीठा बांटते हैं। ये बांट भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं। तो ये इनकी रिलीजियस बिलीव्स है ना, उसी के हम्म। नाम का तो चढ़ावा है ये। और हमें हमें तो ये अलाउड ही नहीं है कि हम किसी और अल्लाह, गैर अल्लाह के नाम की कोई चीज खाएं। ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि जैसे अब क्रिश्चियंस हैं, अब क्रिसमस क्या है? वो कहते हैं कि खुदा पैदा हुआ, हम्म। जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उस दिन। तो ये हम्म। उनका बिलीव है। अब ये तो हम मानते ही नहीं ना, हम तो कहते हैं कि नबी, ये तो नबी थे। और ये, और हम बर्थडे मनाते ही नहीं। हाँ हम जी। और इन्हीं की देखा देखी हमारे मुसलमानों ने जो है 12 रबीउल अव्वल पे बर्थडे मनाना शुरू कर दिया अपने अपने नबी। तो हालांकि ये भी गुनाह है क्या बहुत बड़ा? बेटा देखो, कोई भी चीज इस्लाम के अंदर अपनी मर्जी से वैसे तो हम लोग मतलब कि इतना नहीं करते कि ये भी मनाए, बहुत बैंड बाजा करें। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ ये हाँ, सब। अगर कोई भी चीज आप अपनी मर्जी से दीन के अंदर शामिल करते हैं और ये सोचें कि ये सवाब का काम है, जो कि हम्म। हमें कुरान और हदीस से उसका कोई दलील नहीं मिलती, कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो फिर हम्म। इसका मतलब है कि हम अल्लाह और इसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि अल्लाह हम्म। और रसूल हमें ये बताना भूल गए थे कि ये खुशी खुशी की बात है, या ये कोई खुशी का दिन है जो हमें मनाना चाहिए था, जिसपे सवाब मिलना था। यही हम्म। बात हो गई ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तो उसका मतलब है हम खुद से सोच लिया कि इसका सवाब मिलेगा और हम कर रहे हैं। इसका मतलब हम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ रहे हैं। सूरह हुजरात की पहली आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही।
वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, के बैना यदाइल्लाहि, के अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। तो यही है बात कि अपनी मर्जी से कोई भी चीज इस्तेमाल, कोई भी चीज दीन में ऐड कर देना। आप देखो, अगर आप वैसे नॉर्मली बर्थडे मना रहे हो, जैसे आप अपनी बर्थडे या कोई और किसी की बर्थडे मना रहा है, तो वो हम सवाब के लिए नहीं कर रहे होते नॉर्मल। उसके बारे में उलमा कहते हैं कि ये बनाना मतलब बिदत में नहीं आता, यानी कि ये सवाब के लिए तो नहीं कर रहे होते, लेकिन ये लेकिन ये गुनाह भी नहीं है, ये गुनाह है। देखो, इसको समझो इस तरह कि ये जो है ना, कि दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनकी यस। सिमिलैरिटीज में आ जाता है कि वो ये इसको बहुत ज्यादा वो रखते हैं, बहुत डियर रखते हैं, और इनका कोई, इनका अपना भी कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट होगा जिसके बारे में हम पूरी तरह से जानते नहीं हैं। तो उस हवाले से अगर हम उनके कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे तो फिर हम उन्हीं में उठाएंगे, क्योंकि क़यामत के दिन के बारे में एक हदीस आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हर बंदा अपने दिली दोस्त या जिससे मोहब्बत रखता होगा उसके साथ उठाया जाएगा। तो इस पर जी। सहाबा ने बहुत खुशी मनाई थी कि हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन फिर हम आपके साथ ही उठाए गए। लेकिन जो लोग अपने कल्चर, अपनी फेस्टिवल्स को छोड़कर दूसरे चीजों को करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अपना अपना दीन नहीं पसंद है, हमें दूसरों की फेस्टिवल ज्यादा पसंद है। हालांकि हमें अल्लाह ने 2 फेस्टिवल दिए, ईद और बकरा ईद, उसके बावजूद हमें वो कम पड़ जाते हैं कि हमें दूसरों की चीजें चाहिए। अब देखो, लोग जो है वो पता नहीं क्या क्या मनाने लगे, ब्राइडल शावर, तो बेबी यस शावर, यस यस। और फिर पता नहीं क्या, और भी बहुत सारी और नई नई चीजें निकल आई। तो ये सब चीजें क्या, वैलेंटाइंस डे भी मना रहे होते हैं। तो तो ये ये तो बिल्कुल ही हराम है। बिल्कुल इन सब के रिलीजियस बिलीव्स हैं जो हमें पता नहीं है, हम नाइल्मी में इस सब चीजों को अपना के बैठे हुए। तो ये सब चीजें बिल्कुल हमारे हमारे बिलीफ के साथ बहुत खतरनाक साबित होंगी। तो वला और ना अना, मैं आबिदुल, इबादत करने वाला हूँ, जिसकी अबद तुमने इबादत की। इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी माजी में भी उन बुतों की इबादत नहीं की और प्रेजेंट में भी नहीं करते। इबादत करने वाला हूँ से मुराद अभी प्रेजेंट और पास्ट दोनों आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी आबिदूना में प्रेजेंट और पास्ट दोनों आ गया कि तुम नहीं करते थे अल्लाह की इबादत और ना अभी भी करते। फ्यूचर नहीं है इसमें। फ्यूचर के बारे में एक दरवाजा खुला रखा गया है काफिरों के लिए भी, कि अगर वो मौत से पहले रिपेंट कर लेते हैं, अल्लाह ताला की तरफ लौट आते, तो उनका दीन, उनको मतलब वो बच सकते हैं। तो पढ़े इसका तर्जुमा शाबाश। वला और ना, सब वला और ना, अना, वला और ना, अना अना मैं, आबिदुन हाँ इबादत मैं वाला हूँ, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी माँ जिसकी माँ जिसकी अबद तुम इबादत की तुमने। आबद तुम इबादत की तुमने। अच्छा, माजी का सीगा ना ऐसे खत्म होता है इस तरह से, तो इससे महसूस हो जाता है कि ये माजी का है, अबद तुम। सही है। और जो यस। जो अच्छा, अरबी जबान में ना 2 ही टेंसेस होते हैं। सही है, अरबी के जो टेंसेस है ना वो 2 ही हैं। एक है हमारे पास पास्ट का, और एक है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। ये आप अपनी मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इसका तर्जुमा देखते हैं कि वो प्रेजेंट में करें उसका माना या फ्यूचर में करें। ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको तो हम उर्दू की तरह माजी ही कहते हैं, उर्दू में भी माजी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं मुजारे। सही है, मुजारे क्या कहते हैं? जारी। मुजारे, ये अरबी का वर्ड है मुजारे। तो ये माजी का सीगा है और ये मुजारे का सीगा है। ऊना ऊना जितने भी उसमें आते हैं ना, ये मुजारे का सीगा होते हैं। ये भी आप, ये भी मुजारे का सीगा है। उसे प्रेजेंट का ही हमने रखा है, तो फ्यूचर का जो है वो तर्जुमा उलमा ने नहीं किया, इसीलिए कि इसमें जो तफसीर और सब इस बात पे मुत्तफिक है कि अगर फ्यूचर में करेंगे तो बात गलत हो जाएगी। फिर देखें, वला और ना, अंतुम तुम, ये तो हम याद कर चुके हैं ऑलरेडी। आप यस। इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। ये यानी सारे वही वर्ड्स हैं जो हमने पीछे पढ़े। सेम, ये पूरी आयत रिपीट हुई है। देखें, वला अंतुम आबिदूना माबुद, वला अंतुम आबिदूना माबुद। रिपीट क्यों हो रहा है? देखिए, कुरान मजीद का एक उस्लूब है, उस्लूब मतलब स्टाइल है कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाता है। और हमारे टीनेजर्स का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या? कि वो रिपीटेशन नहीं चाहते, अच्छा। हर दफा नई चीज चाहिए होती है।
हाँ। तो हमने देख लिया ना, ये तो कुछ और देखेंगे, ये तो देख चुके ना, एक चीज दोबारा नहीं देखना चाहते। इसी तरह एक बात दोबारा रिपीट कर दो इनका सामने तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा होता है। आप क्यों बार बार कह रही हैं, आप दोबारा दोबारा क्यों कह रही हैं, कहते हैं यस। हाँ। में क्या सिखा रहा है। जी तला कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, लेकिन कुरान हमें क्या सिखा रहा है कि रेपिटिशन इज गुड, क्योंकि रेपिटिशन से इंसान जो है वो दोहराई हो जाती है और इंसान सीखता है। कई दफा ऐसा होता है कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, रेपिटिशन से क्या होता है याद आ जाती है। और रेपिटिशन से क्या होता है कि वो चीज पक्की हो जाती है ना। जब आप याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं ना, कोई जब पेपर देने जाते हैं तो बार बार दोहरा रहे होते हैं, तो दोहराई इज गुड। लेकिन आजकल हमारी जिंदगी में ये जो रील कल्चर आ गया है, नहीं करो रील कल्चर जो आ गया है, जो 30 सेकेंड्स की रील आती है, उसमें क्या होता है फास्ट फास्ट चीजें चेंज हो रही। जो टीनेजर्स को तो बहुत अच्छी लग रही होती है, क्योंकि उनको उनका मिजाज ऐसा ही है कि बार वो बार। तो एडिक्शन लग जाती है एक तरह की, मतलब कि हर वक्त लेके बैठे रहोगे। एडिक्शन तो होती है, लेकिन उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपकी हम्म। इमोशनल बैलेंस खराब हो जाता है। अभी आप मुझे भी पीछे, अभी छुट्टियां थी तो मैं भी पूरा दिन लेके बैठ रहा था, यही यही एडिक्शन तो बिल्कुल हो जाती है, लेकिन आप देखो कि वो सब करने के बाद आपको क्या हैप्पीनेस मिलती है, आपको पीस मिलता है, आप खुश होते हो। बस स्ट्रेस, थोड़ी देर के लिए, वो भी उसके बाद से तो सर में दर्द शुरू होने लगी। हाँ सर में दर्द भी होता है, और आप बेचैन हो जाते हो, आप उल्टा और बेचैन होते हो, एजिटेटेड फील करते हो, इरिटेट हो जाते हो, जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हो, क्योंकि वो चीजें आपकी इमोशंस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी रूह के लिए वो ठीक नहीं है। बार बार एकदम चीजों का चेंज होना। आप जैसे आप सोचो कि आप कोई ड्रामा कर रहे हो, ड्रामा जैसे थिएटर्स करते हैं, कभी आप थिएटर्स, थिएटर ड्रामा जो कर रहे होते हैं लोग, कभी नहीं, देखा? मैं तो नहीं कभी देखा। वैसे कभी पता है ना कि थिएटर्स क्या होते हैं? यस, पता है, हम लाइव भी शोज देखते होते हैं हैं। स्टेज पे। जैसे एक तो फिल्म होती है वो तो रिकॉर्डेड होती है ना, लेकिन थिएटर हम्म। का लाइव होता है। क्या होता है कि एक अगर एक बंदा दो तीन कैरेक्टर्स कर रहा है, तो हाँ जी। वो पहले एक कैरेक्टर करेगा, फिर जल्दी से गेटअप चेंज करके आएगा, दूसरा कैरेक्टर करेगा, तो हर, पेज के पीछे से कैटअप चेंज करके आएगा। हाँ फिर तो हर कोई ना ये कर नहीं पाता। इतना हम्म। इजी नहीं होता कि आप एकदम से अपने अपनी अपना पूरा चेंज करके फिर एकदम आके दूसरी चीज पे जैसे कि ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जैसे अभी आप फोर्स करो कि आपको आपकी अम्मा या अब्बा आपको पूरी तरह डांटे, अब आप एकदम स्ट्रेस्ड हो गए, सैड हो गए, आप परेशान हो रहे हैं। अब अम्मा पापा कहेंगे बस ठीक हो जाओ ना, ठीक है ना, बस कोई बात नहीं, डांट दिया अब ठीक है। अब आप क्या हो जाएगा, आप वापस एकदम से हैप्पी हो जाओगे? नहीं ना, तो टाइम लगेगा। इमोशनल ट्रॉमा से गुजर के आपको सेटल होने में टाइम लगेगा, ऐसा ही है ना। यस। लेकिन आप तो गुस्सा भी आ रहा होता है, कि क्यों मुझे डांटा। हाँ गुस्सा आ रहा होता है, फौरी तौर पे आप नॉर्मल नहीं होते ना, बस ये कहना चाह। तो नॉर्मल होने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है, हो सकता है पूरा एक रात लग जाए, पूरा एक दिन लग जाए, फिर आप सेटल होते हैं कि चलो ठीक है, आप लेट गो कर। लेकिन जो रील कल्चर है वो 30 सेकेंड में आपको आपका इमोशन चेंज कर रहा है। एकदम आप कोई हैप्पी रील आ गई, फिर कोई कुकिंग की रील आ गई, फिर एकदम कोई और सैड सैड सॉन्ग आ गया, फिर जो है वो सैलाब सदगान का कोई रील आ गई, आप सैड हो गया है, बेचारे कितने परेशान है ये वो, और फिर एकदम एक फिर कोई गजा की भी रील आ जाती है ऐसे ही। हाँ तो वही वो ना, मदद मांग रहे होते हैं लोग। बिल्कुल। तो वीडियो। एकदम आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप आपके लिए तो कंटेंट न्यू है, लेकिन आप एक बात देखो, इन सारी रील्स देखने के बाद जब आप इसको रखते हो, तो आप क्या चीज रिटेन कर पाते हो? मतलब उसके बाद आप क्या, तो मैंने क्या क्या देखा, आपको कुछ भी याद नहीं। यस। ऐसा ही है ना तला, ऐसा ही सही बात है। कि उन सब के ये बाद आधा घंटा भी आप देख के उठोगे और आपसे कोई सवाल करे क्या देख के उठो, तो आपको कुछ याद नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। है ना। तो इसका मतलब है कि इमोशन, इंफॉर्मेशन का अंबार है, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क समझ आ रहा है ना, यस यस। कि नॉलेज वो होगी जो कि रिटेन होगी, जो चीज आपके दिमाग में जो है वो में रुक जाएगी, और आप उसके बारे में सोचोगे, रिटेन होगी, और उससे क्या होगा, आपके एक्शंस चेंज होंगे, या एक्शंस में वो नॉलेज जो है वो बदल जाएगी। सही है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होगी, बस ठीक है चलते फिरते आपने कोई बात देखी, आपने उसे देखा या सुना, यानी आपके आंखों से गुजर गई, यानी कि आईज
और आपके एयर से गुजर गई, आपने देख लिया बस, लेकिन वो रिटेन नहीं होगी। नो रिटेन, ये कोई रिटेन। तो नॉलेज वही चीज है, इंफॉर्मेशन नॉलेज कब बनती है, जब वो रिटेन होता है। यस। अब उसके लिए आपको रिपीटेशन पे देखना पड़ेगा। फर्ज करें आप एक ही रील को रिपीटेशन में आधा घंटा देखें, तो वो आपकी नॉलेज बन जाएगी, वो रिटेन हो जाएगी। सही है। अब जैसे आप कोई कंटेंट है, आप यूट्यूब पे कोई एक अच्छा सा कंटेंट निकाल के कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कोई कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जिसके बारे में आप सीखना चाह रहे हैं, आप कोई भी ऐसी कोई चीज आपको आपको पसंद है। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिलती है आपको। इवन जो है आपके सब्जेक्ट्स के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए जा रहे होते हैं, या कोई और साइंटिफिक नॉलेज, या कुछ भी जो आपके इंटरेस्ट की हो। तो वो चीजें अगर आप देखते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने उसके बारे में देखा था। तो रील से अब अपनी जान छुड़ाएं, इस एडिक्शन से अपनी आप सब लोग अपनी अपनी जान छुड़ाएं, कि अगर आपको फोन मिल भी जाता है, आपका अपना पर्सनल फोन है भी, तब भी आप रील्स ना देखें। अपने आप को रिफ्रेन करें इस चीज से कि मैं अपने आप को इस अजियत के साथ नहीं गुजारना चाहता, क्योंकि मेरी बॉडी और मेरी मेरी तबीयत पर ये चीज क्या करती है, भारी उतरती है। ऐसा ही है ना। यस। आप देखो, आप कोई ऐसी गजा खाते हो, आप कोई ऐसा फूड खाते हो जिसको खाने के बाद आपको अजीब सा भारी फील होता है, आपको उल्टी आती है, या कभी आप कभी किसी अपने फेवरेट फूड के बाद ही किसी खाने से उल्टी आ गई, आप यस। काफी अरसे तक खाना नहीं खाते, तो आपको याद आता है कि इससे मुझे उल्टी आई थी। तो बस तो इसलिए अब आप रील से इसलिए छुटकारा पाए कि ये मेरी तबीयत पर भारी गुजर, इससे मुझे उल्टी आ जाती है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम, कि वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत कभी भी। वला और ना अंतुम, तुम इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबदू में इबादत करता हूँ। रिपीटिशन कुरान मजीद में आपको पता है, सूरतुल रहमान में फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा कितनी दफा आया? काफी दफा आया है, मैंने सुनी हुई है उसकी कमो पेश आवाज। 15 या 17 दफा आया एक ही सूरत में, बार 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 बार। और वो रिपीटेशन गुड, वो अच्छी रिपीटेशन है। जब आप सुनते हो, किसी की तिलावत सुन रहे होते हो कान में, वो अच्छी लगती उसको सुनने से अच्छा भी लगता है काफी। है। वो आपको ये नहीं फील कराता बार बार क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है, अच्छा नहीं लगा आपको, आपको अच्छा ही लगता है, क्योंकि कुरान का स्टाइल है। और कुरान इस चीज को हमें ड्रिल करता है कि रिपीटेशन अच्छी होती है आपकी। फिर आगे देखें, आज बिलाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिलाल, आपको आवाज सही आ रही है बेटा? जी मिस, नेट नहीं चल रहा था ना, इसकी वजह से आवाज अभी सही आ रही है बेटा? लेट हो गया था। जी अभी सही आ रही। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी, आपने मैंने आपको क्या समझाया अभी? जी जी आ रही, सुन रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी आयत है लकुम, तुम्हारे लिए। लहू पीछे पड़ा था, लहू। लहू पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा उसको। भाई, याद करवाया तो याद नहीं आ रहा। ला का माना होता है के लिए ना, और दा के लिए। हु का माना प्रोनाउन है फॉर वो, तो उसके लिए हमने पढ़ा था। लहू कुफुवन, वो है ना, यकुल लहू, क्या? लहू कुफुवन अहद। हाँ, या कुफुवन अहद। सूरत इखलास में पढ़ा था। तो लहू, हु का माना होता है उस, और लाम का माना के लिए ही है, और कुम का माना होता है तुम। तो तुम तुम्हारे, यानी कि ये योर हो जाएगा, योर के लिए। सही है। तो लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, पढ़िए, बोले लकुम तुम्हारे लिए। लकुम तुम्हारे लिए। और यहाँ पर लाकुम भी कुम है, तुम्हारे लिए। यहाँ पे भी कुम है, तो इसका माना तुम्हारा। और दीनों का माना दीनी है, तो तुम्हारा दीन, दीनों को तुम्हारा तुम्हारा। कुम का मतलब तुम्हारा, बस ये याद रखिए हाँ, कुम। योर, तुम्हारा, योर। उसके साथ कुछ भी लगा दें तो वो बन जाएगा लकुम या कुछ दीनुकुम। हाँ हाँ, लाम तुम्हारे लिए बन गया, और दीन तुम्हारा दीन। लकुम तुम्हारे लिए, तुम दीनुकुम तुम्हारा दीन। हम्म। सही है। अच्छा, यहाँ पर दीन से क्या मुराद है? दीन से इस्लाम के। नहीं, आपने ये दीन लफ्ज सुना? कोई भी इनके मानने वाले। नहीं। मालिकी यौमिद्दीन, क्या दीन। माना है इसका? पता फिलहाल नहीं। इसका माना बताएंगे। मालिक, मालिक की, मालिक है। मालिक है बदले के दिन का। हाँ, बदले के दिन का। तो दिन हो गया ये दिन,
और मालिक हो गया मालिक। तो दीन का माना क्या बना? बदला, दिन का है ना? तो यही माना है यहाँ पे। अच्छा। यानी तुम्हारे लिए है तुम्हारा बदला, यानी जो काम तुम दुनिया में कर रहे हो ना, बदला तुमको तुम्हारा, वो तुम्हारा दीन है। यानी आखिरत में तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला जो तुम्हें मिलेगा, और वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा बदला। ठीक है? अच्छा। तो तो लकुम ये तुम्हारे, फिर उर्दू में बदला क्यों नहीं लिखा गया? उन्होंने दीन ही लिख दिया इस लकुम तुम्हारे लिए, ये तीनों तुम्हारे, क्योंकि ना मुफस्सिरीन को इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ था। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्योंकि बात यहाँ पर इबादत की हो रही है तो शायद ये दीन से मुराद है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। लेकिन हम्म। जो मेरे नजदीक इसका जो माना बन रहा है ना, मेरे नजदीक मुझे जो दिल को छूता है, क्योंकि दोनों तरफ दोनों ही बातें मेरे सामने है और आपके सामने मैंने रख दी। तो मुझे उसका माना ये ज्यादा सही लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला है और मेरे लिए मेरा बदला है। यानी तुम अपना काम करते रहो और मैं अपना काम करते रहो। जैसे कि कुरान मजीद में और जगह पे भी आता है कि या कौमी अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन, कि ए मेरी कौम, तुम अपने तौर पे अपना अमल करते रहो और मैं अपनी तौर पे अपना अमल करूंगा। फसौफा यालमून, और तुम अनकरीब जान लो। तो उस उस आयत के हिसाब से ये वाली आयत तो बिल्कुल वैसे ही लगती है कि तुम अपना अमल करते रहो, मैं अपना अमल करते रहूं, तो हम दोनों को पता तो चलता है। ये सूरत तब नाजिल हुई थी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ थोड़ा सा घुलने में लग गए थे, ऐसा ही कुछ हुआ था? नहीं, घुलने मिलने की बात नहीं, मैंने आपको बताया ना कि तीन हमारे एस्पेक्ट्स हमने देखे थे कि हम्म। काफिरों ने तीन तरीके आजमाए, तीन अदवार थे बेसिकली, हम्म। कि किस तरह जो है ऑपोजिशन अपोज किया था। पहला ये था कि पर्सनल अटैक। वैसे आपकी आवाज कट रही है, ठीक है। बिलाल अपना माइक म्यूट करे बेटा, मुझे आवाज रिपीट हो रही है मेरी। एक सेकंड। हाँ, तो पहला क्या था, अपोजिशन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनल अटैक किया गया, हम्म। आप काहिन हैं, आप शायर हैं, इनकी बात मत सुनो। दूसरा ये था कि गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया। और तीसरा ये था कि आओ चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत तो बहुत नरम थी ना, अपने हम्म। ऊपर तो उन्होंने सारे जुल्म बर्दाश्त कर लिया, उन्होंने अपने ऊपर कभी भी कोई बात वो नहीं की। लेकिन जब वो लोगों को देखते थे कि हम्म। लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो हो सकता था, यानी करीब था, अल्लाह ताला कहते हैं करीब, एक और जगह पे आता है कि करीब था कि वो आपको फिसला ही देते, अगर हम्म। अल्लाह की नेमत जो है वो आपके शामिल हाल ना होती। तो हम्म। उस जगह पे यानी अल्लाह ने तो कहा कि इसलिए अल्लाह ने ये सूरत नाजिल की कि ताकि उनसे मतलब कि आगाह कर सके, ताकि उनसे दूर, उनसे कॉम्प्रोमाइज ना करें, वो यस, अच्छे। यस। तो अपने ऊपर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मसला नहीं था, लेकिन दूसरों के ऊपर वो देख रहे थे कि मेरे साथी जो है उनके ऊपर इस कदर जुल्म हो रहा है। आप खुद सोचे ना हम्म। कि एक दाइये दीन जो बिल्कुल इतना दर्द रखते थे दिल के अंदर, तो हो सकता था कि वो शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते, लेकिन ये जाहिर है कि अल्लाह ताला को ये चीज अल्लाह ताला को ज्यादा पता थी, तो पहले ही मरहले पर इस चीज को स्टॉप कर दिया गया कि नहीं, हम्म। कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं है। तो यहाँ पर गुंजाइश को खत्म कर दिया गया कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, या तो हमारा या तो हमारी बात मानी जाएगी या तुम्हारी बात। यदि तुम अगर अपने उस पर नहीं मान रहे हो तो तुम अपना रास्ता अलग समझो। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए। अब देखिए ये यहाँ पर ये वो, जी कुछ कह रहे हैं? वलीया। ये वलिया का वाव है और के लिए, और ली या, ये असल में वही लाम जबर ला ही है। सही है, जब या के साथ आता है तो या जो है उसके अंदर बहुत पावर होती है कि वो अपने पीछे वाले को जेर दे देता है। तो ली का माना वही है जो अभी यहाँ पे लाम जबर ला कर, लहू, मेरे लिए, और या का माना है मेरे। सही है? इस या का माना मेरे है, तो वलिया और मेरे, और मेरे लिए दीन। और ये दीनी जो है ना, ये असल में वर्ड था दीनी, और मेरे लिए है मेरा दीन। ये याए मता, यही यहाँ से इख्तिसार की वजह से हजफ हुआ गया, तो इसीलिए इसकी जेर मौजूद रह गई। सही है, नॉर्मली अगर या के साथ नून आता है ना तो ना नून के ऊपर जबर होता है। यस। सही है, तो यहाँ ये जेर बता रही है कि इसकी एक या है जो मिसिंग है, लेकिन इसीलिए उसका माना जो है वो मेरा आता है, या हम्म। मतलब मेरे के लिए। तो वली अदीनी, मेरा दीन। सही है।
तो लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए दीनी मेरा दीन। तो जेर जरूर बोलिएगा मेरा ताकि दीन। मेरा याद रहे। आप पढ़े इसको, शाबाश। लकुम लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया लकुम मेरे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया वलिया और और मेरे मेरे लिए लिए वलिया और मेरे लिए मेरा दीन। दीन मेरा दीन। दीनी दीन मेरा मेरा दीन। दीन। अब ऊपर से पढ़े आज जो हमने पढ़ी है, वला अना से। वला वला और अना ना, ना अला और ना, अना अना मैं मैं आबिदुन आबिदुन इबादत करने वाला इबादत करने वाला हूँ, माँ माँ जिसकी जिसकी की तुमने तुम अब तुम इबादत की इबादत की तुमने, तुमने, वला वला और ना, और ना तुम अंतुम तुम तुम आबिदून आबिदूना इबादत करने वाला हूँ, माँ माँ जिसकी जिसकी आबुद आबुदु मैं मैं इबादत करता इबादत करता हूँ। लकुम तुम्हारे लकुम तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, दीनुकुम तुम्हारा लिए दीन, वलिया और मेरे वलिया दीन और मेरा मेरे दीन। दीनी मेरा दीन। याद हो गया ये? यस मिस। चल, सुन कोशिश करें, कोशिश की शायद कुछ याद हो। चलो चेक करते हैं कितना याद। चले सुनाए। वला अना, वला और ना अना मैं हाँ शाबाश। मैं आबिदुन इबादत करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, फाइल है ना। इबादत बात करने वाला, इबादत करने वाला, हाँ माँ आबुद माँ जिसकी शाबाश। अब तुम हाँ इबादत करते हो। नहीं नहीं नहीं, ये माजी है ना। हाँ हाँ जी। तो पास्ट में कैसे बोलेंगे? अब इबादत। तुम इबादत करते थे, नहीं, इबादत की तुम। इबादत की तुमने। हाँ, अब नेक्स्ट सलाह सुनाए। वला भला और ना, अंतुम तुम आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबुद मैं इबादत करता हूँ। शाबाश। बिलाल नेक्स्ट आप सुनाए। लकुम, इस कहाँ से? आखिरी आयत बेटा, लकुम लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए मेरा दीन। दीनी मेरा दीन। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सूरतें याद हो गई हैं माशाल्लाह आपको? तीन। अयान को, मुझे अयान को 3 हो गई हैं। बिलाल को कितनी हो गई हैं? 6 हो गई हैं शायद। नहीं, 5 हुई हैं। 5, हाँ 5 हुई चार हैं। फूल हैं और जो है एक फातिहा है। तो हम्म, 5 हो गई हैं माशाल्लाह। तो आपने स्वीट्स बांटी थी फिर? कुछ मुझे नहीं। मिस मैं तो खुद ही खाई थी बस। खुद ही खा ली? और किसी को बताया, किसी से ये शेयर किया आपने कि मुझे यस शेयर किया था, किससे? मामा से पापा से और अपने कजन से, अपने बाकी दोस्तों अच्छा से। अच्छा, माशा। और मुझे बताएं कैसा लग रहा है आप कुरान को समझना और पढ़ना कैसा लग काफी अच्छा लग रहा है मिस, ऐसा लग रहा है कि अच्छा हमने बहुत अच्छा काम किया। रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिलाल को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मिस। अच्छा, और तला आपको कैसा लग रहा है? एक सूरत माशाल्लाह आपने की है। ये सही लग रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप लोग जो है वो इसमें से जो कुछ आपने पढ़ा है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर शेयर करें। एक सूरत काफिरून कब नाजिल हुई थी और इसका क्या जो है मोटिव था। मिस तो और मैं तो ये तो अपने छोटे भाई बहन को भी दिखा सिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, देखें अच्छा देखें, अरबी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमको लगती है। हाँ जी। अगर थोड़े से वर्ड आपको पकड़ लेना, आपके जैसे ला का माना होता है नहीं, आबिदू जैसे मैंने बताया आपको, काफिरून तो देखिए उर्दू में ही समझ आ रहा है। आबिदू 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 आबद, ये सारा इबादत से ताल्लुक रखता है। आप इसके अगर रूट वर्ड्स समझ लें तो आप बहुत आराम से काफी वर्ड्स समझ पाते हैं। हम अब नेक्स्ट सूरत कौन सी करना चाहेंगे? मिस अगली सूरत कौन सी है? अभी मैंने नीचे। डिसाइड नहीं किया। नीचे तो सूरतुल नस्र है और लहब है। आप बताएं कौन सी करनी है? मिस सूरत है वो सूरत असर कर ले, सूर्य असर वो वाली अच्छी। सुरासर। हाँ जी। सुरासर वाला असर। बहुत छोटी है सूरतुल असर। अच्छा। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, सूरतुल असर भी कर सकते हैं। ठीक है, सूरतुल असर छोटी है लेकिन उसकी तफसीर बहुत बड़ी है। ठीक। ये शायद एक दिन में हम कर सकते हैं कि 2 दिन में? सूरतुल असर कर सकते हैं एक दिन के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट डे के अंदर सूरतुल असर कर लेते हैं।
और सूरतुल जो है वो कौसर कर लेते हैं अगले दिन, तो अगले हफ्ते 2 हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, चले इंशाल्लाह, चले अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे थर्सडे को। और आप सूरतुल काफिरून सूरत और सारे जितनी भी जो जो सूरतें जिसने याद की हुई हैं वो सब रिवाइज करके आएंगे। मैं एक छोटा सा क्विज कर। ओके। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आमीन।